नमस्कार। इस 21वीं सदी के मध्य में ईश्वर प्राप्ति की तलब में बढ़ता जा रहा है पाखंड और अंधविश्वास का प्रचलन। अभी हम जो ये वीडियो दिखाने वाले हैं इसमें इस व्यक्ति शिव की भक्ति में कुछ यूं डूबा कि गंगा जल लाने के लिए पीठ पर गुदवा लिए लोहे के कुंडे 1.5 कुंटल की कांवड़ खींचकर चला अपने गंतव्य की ओर। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश के हर कोने से हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए गंगा नगरी हरिद्वार से गंगा जल लेकर गए। पैदल मार्ग से होते हुए कोई हाथ में तो कोई कंधे पर कांवड़ उठाकर मंदिर में शिव के जलाभिषेक के लिए पहुँचे तो कोई शरीर के बल रेंगते हुए मंदिर में पहुँचे। इन्हीं के बीच एक कांवड़िए का हैरत अंगेज कारनामा सामने आया। दरअसल इस कांवड़िए ने अपनी पीठ पर लोहे के कुंडे गुदवाए, जिसके सहारे वो भारी भरकम 1.5 क्विंटल वजनी कांवड़ खींचकर अपने गंतव्य की ओर चला। भगवान शिव के प्रेम में उसने ऐसा किया है। अंधश्रद्धा का ऐसा उदाहरण न पहले कभी देखा न ही सुना। हरिद्वार से कैथल हरियाणा की पदयात्रा के लिए निकले जोगिंदर गुज्जर की चर्चा सोशल मीडिया समेत सभी जगह हो रही है। लेकिन ऐसा करने से क्या शिव भगवान प्रसन्न होंगे? जिस दिन से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है उसी दिन से उसकी खोज में दर दर भटक रही है। परमात्मा को प्राप्त करने की तड़प में साधक व्रत, तप, तीर्थ यात्रा, शारीरिक कष्ट आदि कठिन से कठिन साधनाओं को करने से भी नहीं हिचकते, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने से वो इन्हीं शास्त्र विरुद्ध साधनाओं पर आश्रित रहकर अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 से 24 में परमात्मा को प्राप्त करने की सरल और सही विधि बताई गई है, जिसके लिए न किसी तप, व्रत और तीर्थ यात्रा, कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक करने जैसी गलत साधना को करने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु परमात्मा को पाना और पहचानना अत्यंत आसान है। आपको बस अपने मोबाइल पर सर्च करना है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से वास्तविक सद्भक्ति को उजागर किया है तथा पूर्ण परमात्मा की यथार्थ जानकारी बताई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण सहित बताया है कि शिव जी पूर्ण परमात्मा नहीं है तथा इनकी भक्ति से साधक का पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। प्रमाण देवी भागवत पुराण अध्याय 5 तीसरा स्कंद पृष्ठ संख्या 123 नए संस्करण में पृष्ठ संख्या 138 है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15, 20 से 23, 20, 21, 22, 23 इसमें स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णुतम गुण शिव जी की पूजा जो करते हैं, इन्हीं तक जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, आगे किसी का ज्ञान सुनने को तैयार नहीं, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल कहता है, मेरी भक्ति भी नहीं करते। और अन्य देवताओं की पूजा जो बुद्धिहीन लोग करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। पुण्यात्मा, इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, और उस सतलोक से चलकर यहाँ आए थे इस अज्ञान को हटाने के लिए। उसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम समारोह ये चल रहा है। जिस उपलक्ष्य से परमात्मा यहाँ आए थे उसी उद्देश्य से वो अपनी एक प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे। धर्मदास जी एक बहुत बड़े धनी थे, बांधवगढ़ में रहते थे, इतने रईस थे, इतने रिच मैन थे। कहते हैं उनके दादे और परदादों से और पिताजी से वहाँ के राजा लोग प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। कहने का भाव ये है कि इतना सेठ होकर, इतने पैसे घर पर होते हुए, सर्व सुख होते हुए, जिस पुण्यात्मा में परमात्मा की तड़फ है, उसकी चाह है, तो उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों में कोई कमी नहीं होती, उसके संस्कार में कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है, कोई त्रुटि है तो तत्व ज्ञान और परम संत की होती है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आकर के उस प्यारी आत्मा को उस मथुरा के अंदर मिले। जब धर्मदास जी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे उस लोक वेद के आधार से,
परमात्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं कि तुम जो ये तीर्थ स्नान करने जाते हो ये बहुत ही व्यर्थ है, इसका कहीं यूज नहीं है। और इन यात्राओं से आपको पाप ही पाप लगता है, पुण्य कोई मिलता नहीं। भक्ति आपकी शास्त्र अनुकूल ना होने से, शास्त्र अनुसार ना होने से, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 अनुसार के जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो तुम साधना कर रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये मंत्र ही जाप करने के नहीं है। क्योंकि पवित्र गीता जी में कहीं भी इन मंत्रों का प्रावधान नहीं है और कोई आदेश नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है। इस ज्ञान में जो लिखा है, विधान है, उसी का हमने पालन करना चाहिए। इसको त्याग कर यदि हम किसी लोक वेद के आधार से, किसी ऋषि मुनि के कहने तक हम कोई अन्य साधना कर रहे हैं तो शास्त्र विधि रहित है और जो व्यर्थ है, जिस कारण से हम परमात्मा के दोषी होते हैं। जो विधान को तोड़ देता है वो अपराधी होता है, धारा से छोटी हो या बड़ी, अपराध उसको ने कर ही दिया। तो इसलिए हमने अपने सदग्रंथों में लिखे हुए प्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो यज्ञ नहीं करते, ये पांचों यज्ञ नहीं करते, वो चोर हैं। और यज्ञ करने के लिए बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूज्य मानकर उसकी भक्ति करो, तब आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। उन कर्मों का फल फिर परमात्मा आपको देंगे, वो आपके पुण्य होंगे। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर यही है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम के सतर की, ओम नाम के जाप के सतर की जो परम गति होनी है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ओम ब्रह्म का मंत्र है और ब्रह्मलोक में वो साधक चला जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोक पुनरावृत्ति में है। वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर पुनः होने पर फिर 84 लाख योनियों में अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, मेरे वाली गति भी अनुत्तमाम अति अश्रेष्ठ है। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, ये ना सोच के हम अभी अभी जन्मे हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में 16 और 17 श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत कैसा होगा, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावेगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और उसके पश्चात इस अज्ञान रूप इस सारे अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर, अर्थात तत्वदर्शी संत से यथार्थ ज्ञान समझकर, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर कभी वापस जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष को रचा है, और वो परमात्मा उसी भगवान की, उसी की पूजा करनी चाहिए, स्पष्ट सर्वभाव से उसकी पूजा करनी चाहिए।